मेरठ में 21 साल की एक युवती की हत्या हुई, लेकिन इसके बाद जो राजनीति हुई उसने जिंदगी से ज्यादा जाति को बहस में ला दिया। घटनाक्रम आपने बहुत देखा, थोड़ा थोड़ा धैर्य के साथ अब विश्लेषण भी देखिए, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। 1986 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म कर्मा का एक डायलॉग आपको जरूर याद होगा, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें मरते दम तक सुनाई देगी। कुछ इसी अंदाज में विपक्ष मेरठ पुलिस को घेरने में जुटा है, पूरा मामला भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल, इसीलिए कि सवाल पूछने वाला समाज ही वास्तव में जिंदा माना जाता है। सवाल विचार, जिज्ञासा और चेतना का प्रतीक है। जब कोई समाज व्यवस्था, सत्ता या परंपरा से सवाल करना बंद कर देता है तो मान लीजिए डेवलपमेंट, प्रगति रुक चुकी है, वो निरंकुशता और ठहराव का शिकार हो जाता है। अब सवाल की तरफ लौटते हैं। सवाल ये है कि समाज की शांति और प्रगति कुछ सियासतदान को खटकती क्यों है, इतना कि वो बवाल काटने के लिए अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर आ धमकते हैं। क्या इसलिए उनका राजनीतिक अस्तित्व ध्रुवीकरण, विभाजन और अस्थिरता पर निर्भर है? जब तक बवाल नहीं कटेगा उनकी दाल नहीं गलेगी। ये तो आप जानते हैं कि समाज के एकजुट होने से जाति, धर्म या संप्रदाय आधारित वोट बैंक कमजोर होते हैं। इसीलिए कुछ नेता दरार पैदा करने के लिए अपने समर्थकों को एकजुट करते हैं। सियासत की समझ रखने वाले बताते हैं कि अशांति और समस्याओं के दौर में कई नेता तारणहार बनकर उभरने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर समाज प्रगति करेगा, लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, तो ऐसे नेताओं को पूछेगा कौन। इसीलिए अपना वजूद साबित करने के लिए वो गलत सलत नैरेटिव गढ़ते हैं, अपने समर्थकों को लामबंद करने का प्रयास करते हैं। शांति और प्रगति के माहौल में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग बढ़ जाती है, जो भ्रष्टाचार और मनमानी करने वाले चंद नेताओं के हितों के खिलाफ होती है। माना यह जाता है कि बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर काम करने के बदले समाज में अशांति फैलाकर लोगों का ध्यान भटकाना आसान होता है। तभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हत्याकांड से सियासी फायदा लेने की कोशिश में विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिलाती नजर आ रही हैं। पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 21 साल की ललिता गौतम अपने परिवार के साथ मेरठ के टीपी नगर इलाके के गगन एनक्लेव में रहती थीं। बीए की छात्रा ललिता 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से निकलती हैं, देर शाम वापस नहीं लौटती। परिजन उनकी तलाश शुरू करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। 16 मई को परिवार थाना टीपी नगर पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराता है। पुलिस जांच शुरू करती है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी में ललिता गांव कल्याणपुर के रहने वाले अंकुश नाम के युवक के साथ जाती दिखती है। अंकुश हिरासत में लिया जाता है। दावा ये कि अंकुश ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक अंकुश और ललिता गौतम रिश्ते में थे। घटना वाले दिन दोनों साथ थे। अंकुश को ये डाउट था, शक था कि ललिता किसी और से भी बात करती है। घटना वाले दिन उसने ललिता के फ़ोन में कुछ फोटो और चैट्स देखे। दोनों में बहस हुई, तकरार बढ़ी। गुस्से में आकर अंकुश ने ललिता की गला घोंटकर हत्या कर दी और डेड बॉडी को एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। आरोपी की बताई जगह पर 17 मई को ललिता की लाश की बरामदगी होती है, आरोपी की निशानदेही पर। मुख्य आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। आरोप ये कि अंकुश को ललिता पर दूसरों से बात करने का शक था, इसीलिए मर्डर को अंजाम दिया गया। ललिता के परिजनों ने पुलिस की थ्योरी को नकार दिया। परिजन और दलित समाज का आरोप ये कि इस जघन्य हत्याकांड में कई दूसरे लोग भी शामिल हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। दलित संगठनों ने छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दलित महापंचायत की। संगठनों की मांग के इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक में सुनवाई करवाई जाए। सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। 8 जुलाई को ललिता के परिजन और जाटव समाज के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मेरठ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। डीएम को वे अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे, गेट बंद होने की वजह से ऐसा हो ही नहीं सका। प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ जाते हैं, लंबा जाम लग जाता है। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ता है। इस दौरान मेरठ के एसएसपी ने पुलिस वैन के अंदर हिरासत में लिए गए एक प्रदर्शनकारी को कथित तौर पर थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो वायरल हो गया। पुलिस का आरोप कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति सड़क जाम किया, हिंसक हुए, डीएम कार्यालय का गेट तोड़ा। इस दौरान पुलिस के कई जवान घायल भी हो गए। अगले दिन पुलिस ने बवाल करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लिया। 13 नामजद थे, 50 अज्ञात थे। मुकदमा दर्ज हुआ, 7 अरेस्ट कर लिए गए, जेल भेज दिए गए। अब यहां से एंट्री होती है सियासत की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को उठाते हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं।
अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हैं, मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार और अन्य लोगों पर किया गया प्रहार और लाठीचार्ज निंदनीय है। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं, वीडियो संदेश जारी करते हैं, पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती सड़कों पर उतरकर हंगामा करने वाले संगठनों पर निशाना साधती हैं। मायावती आरोप लगाती हैं कि कुछ संगठन और राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थों और आगामी चुनाव को देखते हुए पीड़ित परिवारों को भड़काकर गुमराह कर रहे हैं। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ संगठन पहले हिंसा, हंगामा और सड़क जाम करवाते हैं, फिर इनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हैं, घटनास्थल पर पहुंचकर राजनीतिक रोटी सेंकते हैं। मायावती ने कहा, न्याय के खिलाफ संघर्ष हमेशा संविधान और कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो ने एससी समाज को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और पूना पैक्ट इससे सीख लेने की सलाह भी दी। दावा किया कि दलित समाज की सच्ची हितैषी और आवाज सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है। पुलिस और खुफिया तंत्र का दावा यह कि पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट था, लेकिन कुछ बाहरी शरारती तत्व और राजनीतिक संगठन माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने मुख्य आरोपी अंकुश की जाति जानने की कोशिश की? अगर पीड़ित और आरोपी अलग अलग जाति के हैं, तब तो पुलिस पर आरोपियों और उनके साथियों को बचाने का आरोप कुछ हद तक समझा जा सकता है। लेकिन अगर पीड़ित और आरोपी एक ही जाति के हैं, तो सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप क्यों? हत्या के 1.5 महीने बाद बवाल काटने वाले पहले आरोपी की जाति जान लेते और ज़्यादा बेहतर होता। वैसे तो गुनहगार की कोई जात नहीं होती, लेकिन जिस देश में जाति, धर्म और क्षेत्रीय राजनीति के स्थायी तत्व हों, वहाँ पीड़ित और आरोपी की जाति कहाँ छूट पाती है। दलित विरोध का नारा बुलंद करने वालों से इतनी ही अपेक्षा तो रहती है कि वे पहले आरोपी के बारे में पुख्ता जानकारी जुटा लेते, क्योंकि अब तक अंकुश की जाति पर प्रामाणिक जानकारी सामने नहीं आई। एक बात और, यूपी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लग रहा है, लेकिन जिन कृष्ण मोहन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया अंतरिम महासचिव बनाया गया, वो दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। बहरहाल, पुलिस ने माहौल खराब करने के आरोप में 13 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थिरोट गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया, नाकेबंदी कर दी गई ताकि बाहरी नेता वहां ना पहुंचें। बाकी हर घटना से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। राहत इंदौरी का एक शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। नमस्कार।